हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ये मेरा सेकंड वीडियो है फंक्शनल ग्रुप का। पहले वाले में हम लोगों ने इंडिकेटरी टेस्ट पढ़ा था और जहां जहां पे मैंने कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखे ना बेटा, वहां पे आज जो मैं बना रहा हूं उस सब के कन्फर्मेटरी टेस्ट आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्फर्मेटरी टेस्ट्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन सबके कन्फर्मेटरी टेस्ट अपन को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला वाला जो बड़ा था हम लोगों ने उसका नाम क्या था बताइए, कौन कौन सा? एक तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पढ़ा था, फिर उसके बाद में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, कार्बोक्सिलिक के बाद में अल्कोहल। तो मैं जो सीक्वेंस पहले कर रखी थी उसके बारे में, एक तो हो जाएगा COOH, फिर बाद में लिया था OH, फिर बाद में लिया था PHOH यानी फिनॉल हो गया था, और फिनॉल के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के बाद में हमने पढ़ा था कीटोन का, और कीटोन के बाद में लास्ट में अपन ने पढ़ा था अमाइंस का, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है कन्फर्मेटरी टेस्ट में, सिर्फ इन्हीं के बारे में आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको पता ही है, टेबल वही बनानी पड़ेगी आप लोगों को, सेम टू सेम वैसा का वैसा टेबल बनाना है। ये टेबल हम लोगों ने डिस्कशन करके बना लिया भाई, ये बना लिया, चलिए साहब। और आपका ये हो गया, ये इन्फ्रेंस वाला, ये ऑब्जर्वेशन हो गया, और यहाँ साइड में थोड़ा सा वो बना लेता हूँ, छोटा सा पोर्शन, ठीक है। चलिए ये इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इधर ले लेते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस वाला पार्ट रह गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, ये सीरियल नंबर, ये एक्सपेरिमेंट एंड, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑब्जर्वेशन, और ये हो जाएगा इन्फ्रेंस, ठीक है जी। चलिए क्या करना है अब इसमें, अब कन्फर्मेटरी टेस्ट किसका करोगे आप लोग? कन्फर्मेटरी टेस्ट करोगे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट नंबर पे वो जाएगा कन्फर्मेटरी टेस्ट किसका? COOH का, ठीक है। इसमें तो क्या रहेगा, देखो फर्स्ट नंबर कन्फर्मेटरी टेस्ट। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से टेस्ट देता है? एक तो एस्टर टेस्ट और दूसरा हो जाएगा लिटमस टेस्ट। एस्टर टेस्ट और दूसरा कौन सा? लिटमस टेस्ट। तो देखते हैं कैसा होगा। सबसे पहले लेते हैं एस्टर टेस्ट। ये एस्टर टेस्ट क्या भला है, देखिए इसमें आप लोगों को करना क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया बेटा, और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं इथेनॉल, C2H5OH। क्या डाल देंगे? C2H5OH, और प्लस थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के, और इसको क्या करोगे, देन हीट करना है। क्या करोगे? हीट एंड स्मेल, हीट करना है। सुनिए आगे बेटा, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और थोड़ा सा आपने इथेनॉल डाल दिया, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, और इसमें आपको हीट करना है। और हीट करने के बाद में हीट एंड पोर, यानी इसको टेस्ट ट्यूब को लेकर के एक बीकर होता है छोटा, उस बीकर में सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है। ज्यादातर वाटर में डालते हैं या लोग डायरेक्टली स्मेल कर देते हैं। स्मेल करते तो एक वो जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन जब आप उसमें सोडियम कार्बोनेट वाले सोल्यूशन में डालोगे तो थोड़ी सी प्लेजेंट स्मेल और ज्यादा हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस इथेनॉल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, उसको हीट किया एंड पोर इन Na2CO3 सोल्यूशन, ठीक है ना। ये सोल्यूशन किसका होगा आपको पता है, Na2CO3, और प्लस क्या रहेगा, H2O का सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। एंड फाइनली क्या करना है, एंड इसको स्मेल करना है, ठीक है ना। बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। तो स्मेल करोगे तो कैसी स्मेल आती है? FRUITY, फ्रूटी की स्मेल आती है। अब फ्रूटी आए या नहीं है हमें पता भी नहीं, कौन सा फ्रूट की स्मेल आती है, लेकिन फ्रूटी की स्मेल आती है, सुनने में आता है इसमें, ठीक है ना। तो वो फ्रूटी स्मेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका COOH कंफर्म्ड, ठीक है ना। ये कंफर्म हो गया, ठीक है। ये वाला एक तो ये टेस्ट हो जाता है एस्टर टेस्ट। सेकेंड जो टेस्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट तो इसमें करना क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया बेटा और ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा सा डालेंगे ब्लू लिटमस।
ब्लू लिटमस, अगर ब्लू लिटमस डालोगे तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू टू क्या हो जाएगा, रेड हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, COOH कंफर्म हो जाएगा। ये 2 टेस्ट करने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है बेटा। तो जैसे ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आया NaHCO3 वाला, उसके नीचे आपको ये 2 टेस्ट लिखना। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग सेकंड नंबर पे जाते हैं। सेकंड का कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा, वो किसका आएगा, अल्कोहल का। तो हो जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर किसका, OH, यानी ये हो जाएगा आपका अल्कोहल का, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्कोहल का कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला आ जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए सोडियम मेटल। आप जैसे ही सोडियम मेटल डालोगे तो क्या होगा बेटा, सोडियम मेटल डालती है उसमें कलरलेस गैस निकलती है। इसमें क्या निकलेगी, कलरलेस ओडरलेस गैस, ठीक है, विच बर्न्स या विच प्रोड्यूस पॉप साउंड ऑन बर्निंग। जब उसको जलाओगे तो पॉप साउंड आएगा। तो पॉप साउंड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, वो पॉप साउंड किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल तो कौन सा बन जाएगा, एल्कोक्साइड बनता है, ठीक है ना। सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और साथ साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, आपका OH ग्रुप यानी एल्कोहलिक, COHOLIC एल्कोहलिक ग्रुप कंफर्म्ड, ठीक है बेटा। ये चीज हो जाएगा, ठीक है। एक ये कंफर्मेशन हो जाएगा। सेकंड जो कंफर्मेट टेस्ट आता है वो होता है एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट कैसे करोगे, देखो ये वाला सेम है, मैं ज्यादा इसमें टाइम लगाऊंगा नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस आप क्या लोगे, इस बार एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3COH लिया और प्लस थोड़ा सा लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया और प्लस इसको कर दिया हीट और पोर इन Na2CO3 सोल्यूशन, ठीक है ना, एंड स्मेल कर दिया। इसमें ऊपर सेम टू सेम ऐसे ही लिखा है, इसलिए ज्यादा मैं इसको समझाया नहीं, ऊपर मैंने समझा दिया। तो इसमें कैसी स्मेल आती है आप लोग की, फ्रूटी स्मेल। कैसी, फ्रूटी स्मेल आ गई बच्चे। तो फ्रूटी स्मेल आती तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, OH ग्रुप यानी एल्कोहलिक ग्रुप क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। एल्कोहलिक ग्रुप कंफर्म हो जाए, ये ध्यान रखना आप लोग। ये दोनों टेस्ट कॉमन है इसके अंदर, ठीक है ना। अब तीसरा जो एक टेस्ट और है, वो शायद आप करते हो नहीं करते हो स्कूल के अंदर, पता नहीं है, बट इसमें आपको मैं बता देता हूं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको क्या करना है, उस तीसरे टेस्ट को नाम ले लेते हैं एक बार। इसको अपन बोल सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। कैसे करते हैं, देखिए आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया बेटा और प्लस इसमें लिया आपने CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइल क्लोराइड। अब इसको थोड़ा सा आप डाल देते हैं, हीट कर देते हैं। इसमें पायरिडीन नहीं डालना है, ठीक है, पायरिडीन नहीं डालना, आपको हीट करना है। जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो इसमें से क्या होगा, एक गैस निकलती है जिसको स्मेल करोगे तो बड़ी नाक में चढ़ जाती है, इरिटेटिंग ओडर आती है। तो ऐसे रिएक्शन क्या होती है आपको पता है, इससे क्या बन जाएगा, CH3COO और इसका अल्कोहल का OH हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्रूटी स्मेल वाला, प्लस आपका क्या हो जाएगा, एक गैस इवॉल्व होती है इसमें। अब इसको ऐसे करो, हीट द सोल्यूशन, रिएक्शन नहीं लिखनी है, हीट द सोल्यूशन, ठीक है। और तो उसमें क्या होगा, देन क्या हो जाएगा, कलरलेस गैस, ठीक है, कैसी, पंजेंट स्मेलिंग, ठीक है, इवॉल्व, ठीक है ना। वो कौन सी गैस की होगी बेटा, वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, वो होती है HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ठीक है, डिप ग्लास रॉड इन NH4OH and put on the mouth of test tube,
कौन सी? ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब है। बड़ा डिफरेंट है। देखो सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, थोड़ा एसिटाइल क्लोराइड डाल करके थोड़ा सा इसको हीट किया। हीट करने के बाद में आप लोग क्या देखोगे, इसमें से एक गैस निकलती है, और गैस जब निकलती है इसके अंदर, उस गैस की टेस्ट ट्यूब के ऊपर से निकल रही है, उसमें आपको एक ग्लास रॉड डिप करनी है NH4OH में, और उसको उसके ऊपर रखनी है। कहाँ पे? टेस्ट ट्यूब के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? वाइट डेंस फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। ठीक है, वो किसकी हो जाएगी? NH4OH प्लस HCl। आपको पता है NH4Cl की बनेगी, तो आपका क्या हो जाएगा? OH एल्कोहलिक ग्रुप कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 टेस्ट हो गए। और भी टेस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 3rd नंबर ये हो गया, 1st नंबर, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर टेस्ट हो गया। अब अपना 4th नंबर एक और टेस्ट ले लेते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? वो वाला, दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल के लिए होता है। इसमें करना क्या है? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है ना, और प्लस थोड़ा सा क्या डाल देंगे इसमें? आप लोग आयोडीन डाल देंगे। क्या डालेंगे बेटा? आयोडीन डाल दिया, और थोड़ा सा NaOH डालेंगे, और NaOH डाल करके इसको थोड़ा सा शेक करेंगे इसमें। ठीक है, शेक करोगे तो कैसा आएगा? येलो PPT आता है। तो इसमें कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रेजेंट। डन। ठीक है, और एक और टेस्ट आप जनरली वो करते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए, वो जाएगा कौन सा? लुकस रिएजेंट टेस्ट। लुकस रिएजेंट टेस्ट। इसमें क्या करोगे आप? सीधा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, प्लस ZnCl2 लिया, और प्लस थोड़ा सा HCl डाल दिया, और थोड़ा गर्म किया इसको। गर्म नहीं करना है इसको, थोड़ा सा आपने रखा है थोड़ी देर। ये टर्बिडिटी टेस्ट देता है। ये टेस्ट आप लोग नहीं करवाते ज्यादातर, ये करने की जरूरत नहीं है। वैसे आयोडोफॉर्म भी नहीं करते इसमें, बट आपका ये भी नहीं करते। बट इसमें क्या हो जाएगा? इसमें येलो PPT आता है, नहीं सॉरी, येलो क्या, टर्बिडिटी आती है, तो इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी, तो टर्शरी है। 2 से 5 मिनट बाद में अगर टर्बिडिटी आती है, सेकेंडरी और टर्बिडिटी नहीं आती है, तो कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। इस टेस्ट को करने की जरूरत नहीं है, ये टर्बिडिटी शो करता है। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो ये कौन सा बता देगा? आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बारे में बता देता है इसमें। ठीक है ना, टर्शरी अल्कोहल। डन। तो आप ये 2 टेस्ट भली लास्ट वाले लिखो नहीं लिखो चलेगा, बट ये ऊपर वाले जो टेस्ट है 3, ये आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, दूसरा वाला आपका हो जाएगा कौन सा? एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट हो जाएगा, और ये अपना एस्टर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। 1 2 3 डन। ठीक है, अब अगला जो लेते हैं 3rd नंबर वाला हो जाएगा टेस्ट फॉर फिनॉल। चलिए ये मिट गया था एक्सपेरिमेंट, और ये क्या था आपका? सीरियल नंबर। ठीक है, तो अल्कोहल हो गया, और उससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब अपन करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फिनॉल। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, PHOH लिख दिया। ठीक है ना, ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा। दिस विल बी योर 3rd वन। ठीक है ना, C नंबर आ जाएगा 3rd। इसमें क्या है? इसमें 3 टेस्ट करने आप लोगों को। एक तो हो जाएगा थैलीन डाई टेस्ट, और दूसरा हो जाएगा लाइबरमैन टेस्ट, और एक होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है ना, वो करना है इसमें। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए बेटा। देखिए आपको सबसे पहले जो करना है उसका नाम हो जाएगा थैलीन डाई टेस्ट। थैलीन डाई टेस्ट करना है। ये क्या है भी बोला? थैलीन डाई टेस्ट। थैलीन डाई टेस्ट बेसिकली आपका आया थैलिक एनहाइड्रेट से। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और प्लस इसमें थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड और प्लस थोड़ा सा डाल देंगे इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। ठीक है ना। क्या क्या डाला इसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, थैलिक एनहाइड्राइड लिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और प्लस साथ में इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। इसको गर्म करोगे तो गर्म करने से आपके कलर्स आएंगे। अब कौन कौन से कलर्स आते हैं जरा देखिए, या तो हो सकता है पिंक, या हो सकता है ब्लू, या फिर हो सकता है रेड, और या फिर क्या हो सकता है? ग्रीन। इन चारों में से कोई एक कलर आ सकता है इसमें। यू कैन एनालाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ द कलर इज दैट। तो अगर इनमें से कोई कलर आ जाता है, वो किसका? थैलीन डाई का रहेगा, जिससे क्या प्रूव हो जाएगा? आपका PHOH यानी फिनॉलिक ग्रुप इज कंफर्म्ड।
ये हो जाएगा आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड एज योर आपका थैलिन डाई टेस्ट। अब सेकंड जो टेस्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइबरमैन टेस्ट। अब लाइबरमैन टेस्ट कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वो रहता है प्रोसेस। वो कैसे करते देखिए, ये तो फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर जो आ जाएगा उसको बोलते हैं LIBERMAN, लाइबरमैन टेस्ट। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें डाल दीजिए आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये डाल दिया। अब डालने के बाद में क्या हो जाएगा, इसको आप करोगे गर्म। इसको क्या करोगे, इसको क्या करना है, हीट। इसमें ऐसा कर देते हैं, देन हीट एंड फिर बाद में इसको ठंडा करना है। ठीक है, हीट एंड कूल दी सोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा आपने H2SO4 डाला। H2SO4 डालने के बाद में इसको थोड़ा गर्म करना है। गर्म करने के बाद में ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आप ठंडे पानी में भी रख सकते हो। ठीक है, देन फाइनली क्या करोगे, देन ऐड NaNO2 क्रिस्टल। ठीक है ना, इसमें NaNO2 के क्रिस्टल्स डालने हैं। तो जैसे ही आप NaNO2 क्रिस्टल डालोगे तो क्या डेवलप होगा बेटा, डीप ब्लू कलर which fades slowly। जैसे ही आप NaNO2 डालोगे डीप ब्लू कलर का क्रिस्टल बनेगा और स्लोली वो क्या हो जाएगा, डीप ब्लू कलर फेड हो जाएगा इसमें। तो जैसे ही वो फेड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका PHOH, यानी फिनोलिक ग्रुप इज कंफर्म। ठीक है, आ जाएगा बेटा समझ, ये फिनोलिक का हो गया। अच्छा, तीसरा एक और टेस्ट आप ले लेते हैं, वो हो जाएगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। कौन सा हो जाएगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो जाएगा। अब ये कैसे टेस्ट करेंगे, अभी इससे पहले वाले वीडियो में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। ठीक है ना, कैसा होता है, अमोनियम के NH4 हो गया और नाइट्रेट का NO3 हो जाएगा। तो क्या करोगे, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और प्लस क्या लिया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट लिया। क्या फॉर्मूला पता है आपको, NH4 का होल ट्वाइस, देन CE, देन NO3 का होल 6। ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट लिया। जैसे ही आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हो उसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें ब्राउन PPT आता है। क्या आएगा, ब्राउन PPT। तो आपका क्या हो जाएगा, फिनोलिक ग्रुप जो है वो कंफर्म हो जाएगा। बोलो समझ आ गया मेरी बात। ये 3 टेस्ट करने हैं, ज्यादातर 1 या 2 टेस्ट करते हैं, बट ये तीनों टेस्ट में से आपको जो भी ठीक लगे, आप 2 टेस्ट जो भी आपके टीचर्स बोले या जो भी आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर बोले उसके हिसाब से आपको टेस्ट करना है। ठीक है ना, ये आपका फिनॉल का हो जाएगा। अगला जो टेस्ट लेते हैं वो हो जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। किसका लेंगे बेटा, D नंबर का। यहां पे हो जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। ठीक है ना, अभी एल्डिहाइड का टेस्ट कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा CHO का टेस्ट। अब ये CHO में क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला जो रहेगा, जो फटाफट देख लीजिए इसमें, वो हो जाएगा आपका कौन सा, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। कौन सा ले लेते हैं, शिफ्ट रिएजेंट, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और इसमें क्या डाल दिया, SCHIFF, शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट का खुद का कलर थोड़ा सा वायलेट टाइप का रहता है। ठीक है ना, अब इसको क्या करोगे, शेक करना है अच्छे से एंड वेट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है ना, एंड ऑब्जर्व द कलर, ऑब्जर्व दी कलर। अब इसका कलर आप ऑब्जर्व करोगे तो कैसा रहेगा, इसका थोड़ा सा पिंक कलर रहेगा। कैसा कलर आ जाएगा, पिंक कलर। तो क्या हो जाएगा आपका CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म हो जाएगा। बोलो समझ मेरी बात, एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, कंफर्मेशन आ जाएगा इसमें। अगर ये आ गया ठीक है। दूसरा एक टेस्ट है जो सिर्फ एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक नहीं देता है, और वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फेलिंग रिएजेंट टेस्ट। बेटा आपको पता है कि फेलिंग रिएजेंट होते क्या है, फेलिंग रिएजेंट 1 एंड फेलिंग रिएजेंट 2। मैं अभी बता देता हूं सारा। सबसे पहले आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें आप डालेंगे फेलिंग सोल्यूशन फर्स्ट, यानी A बोलते हैं, और फिर आप डालोगे फेलिंग सोल्यूशन सेकेंड डालोगे। ठीक है, और डाल करके क्या करोगे, इसको हीट करोगे। अब हीट करने से क्या चेंज आएगा, देखो सबसे पहले जो कलर चेंज होगा,
ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा कलर था आपका, ब्लू कलर आएगा। अब ब्लू से गर्म करने से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन से गर्म करने से क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो को गर्म करने से क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज, और ऑरेंज से लास्ट में आ जाएगा कलर रेड आ जाएगा। विब योर वाली जो सीरीज थी ना, उसी सीरीज को, तो लास्ट में जो कलर आएगा वो कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, CHO कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, राइट। कोई डाउट हो तो बता दो यहाँ पे इस जगह पे। तो ये आपका फेलिंग सोल्यूशन का कलर आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है और फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है। तो यहां देखिए फेलिंग सोल्यूशन ए, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वस CuSO4 सोल्यूशन, ठीक है ना, एक्वस CuSO4 सोल्यूशन बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, फेलिंग सोल्यूशन जो बी है इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो जाएगा टार्टरेट, TARTARAT, टार्टरेट। इसको अपन एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉशेल सॉल्ट, ROCHELLE रॉशेल सॉल्ट के नाम से बुलाते हैं। ये दो का, ये वाइवा में पूछा जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, फेलिंग सोल्यूशन 1 लिया, फेलिंग सोल्यूशन 2 लिया, हीट किया तो ब्लू से रेड कलर आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका CHO ग्रुप कंफर्म हो जाता है, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है इसमें। बट ये इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन मैं लिख देता हूं यहां पे, इसकी लिमिटेशन कि ओनली एलिफेटिक CHO गिव दिस टेस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अलग से मैं आपको लिखना, ये उसमें लिखने की जरूरत नहीं बोर्ड में, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखते हैं इसमें। और लास्ट टेस्ट है इसका 3rd नंबर वाला, वो कौन सा हो जाएगा, बेनेडिक्ट रिएजेंट, BENEDICT, बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, बेनेडिक्ट रिएजेंट, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और प्लस क्या लेना है आप लोगों को, बेनेडिक्ट रिएजेंट डालना, रिएजेंट डाल, ये थोड़ा ऑथेंटिक टेस्ट है और थोड़ा सा इसको हीट करना है, ये सबसे अच्छा रिएजेंट है, ये थोड़ा ऑथेंटिक होता है बेनेडिक्ट रिएजेंट का, ठीक है। जब आप बेनेडिक्ट रिएजेंट डालोगे तो और इसको हीट करोगे तो इसमें भी क्या होएगा, कलर लास्ट में रेड कलर आएगा, रेड कलर, तो इसका क्या हो जाएगा, CHO कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। अब आपको पता होना चाहिए बेनेडिक्ट रिएजेंट होता क्या है, ठीक है ना। आप ध्यान दे दीजिए, ये होगा देखो, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक है, प्लस ये यहां पे खत्म हो जाता है, प्लस हो जाएगा आप लोग का कौन सा, सोडियम साइट्रेट, ठीक है ना। ये आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। जगह कम है थोड़ी सी, ध्यान दे दीजिए, राइट। सो सेरिक अमोनियम ऊपर वाला तो ये हो गया आपका फिनॉल का, और यहां तक आ जाएगा आपका कौन सा, किसका, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड के लिए सिर्फ रिएजेंट टेस्ट हो जाएगा, फेलिंग सोल्यूशन हो जाएगा और बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, डन। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कोई डाउट हो बेटा आप मेरे को इसमें मेल कर सकते हो या अपने कमेंट कर सकते हो इसमें मेरे वीडियो के नीचे, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए ये अपना इरेज हो गया, अब ये वापस बना लेते हैं इसको थोड़ा वापस से लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो टेस्ट आएगा वो रहेगा कंफर्मेशन ऑफ द कीटोन का, ठीक है ना, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कीटोन। कौन कौन से टेस्ट आपको पता होना चाहिए। पहला नंबर वाला कौन सा था अपना, कार्बोक्सिलिक का, फिर बाद में था एल्कोहल का, फिर इसके बाद में हमारा था एल्कोहल के बाद में फिनॉल का, फिनॉल के बाद में इससे पहले था एल्डिहाइड का। अब अपन पढ़ेंगे कीटोन का टेस्ट, यानी आपका ई नंबर टेस्ट हो जाएगा, ई टेस्ट हो जाएगा, हो जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कीटोन, ठीक है ना, कीटोन्स। अब कीटोन्स के लिए क्या करोगे बेटा, देखिए सबसे पहला जो टेस्ट आएगा वो हो जाएगा सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड,
प्रूसाइड टेस्ट, एक थोड़े से मजेंटा कलर के आपके क्रिस्टल्स होते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के, उसको पहले पानी में डिजोल्व करना है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, देखिए आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है बेटा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या करना है, थोड़ा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालना है। क्या डालोगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, प्रूसाइड सोल्यूशन, क्रिस्टल नहीं डालने हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन डालना है। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे NaOH डालोगे, डाल करके थोड़ा सा अच्छे से इसको शेक करोगे। जरूरत पड़े तो थोड़ा हीट भी कर देना, वार्म कर देना, तो इसमें कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आ जाएगा। अगर रेड कलर आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कीटोन, C+O, यानी कीटोन इज कंफर्म्ड, ठीक है ना, ये कीटोन कंफर्म हो गया। ठीक है बच्चे, और अगर ये भी आ जाता है, सेकंड एक और टेस्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज योर, कौन सा, आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है आयोडोफॉर्म, जिसमें आप लोगों को पहले भी कर रखा है, आप I2 लीजिए, Ki लीजिए और प्लस थोड़ा सा NaOH डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो क्या होएगा, येलो कलर आ जाएगा, येलो कलर आता है। ठीक है ना, यहाँ पे आयोडीन भी आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, येलो कलर आया तो आपका क्या हो जाएगा, C+O, यानी कीटोन इज कंफर्म। ये सारे कीटोन नहीं देंगे, आपको पता होना चाहिए कि सेकंड नंबर पोजीशन पे, यानी ऑन द सेकंड कार्बन एटम C+O ग्रुप अगर होगा तो ही ये टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, अदरवाइज ये टेस्ट नहीं देगा, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, प्लस हीट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड C एटम शुड हैव कौन सा, C+O ग्रुप, ठीक है ना, वो ही देगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बाकी और आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है ना, ये हो गया दो टेस्ट हमारे पास में, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट और दूसरा वाला ये वाला टेस्ट हो जाएगा। बाकी मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन टेस्ट तो आपने कर रखा था उसमें इंडिकेटर में। अगर ये भी नहीं आता है तो हम लोग लास्ट में कौन सा टेस्ट करेंगे, टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर किसका, अमाइन का, NH2 का। मतलब जहां जहां पे कंफर्मेटरी टेस्ट है ना, जहां पे इंडिकेटरी पॉजिटिव आते हैं उसके नीचे ये लिखना है आपको, दैट इज कॉल्ड अमाइन। क्या करेंगे इसमें भी आपके कितने टेस्ट हैं, टोटल मिलाकर के 2 टेस्ट कंफर्म करने पड़ेंगे। एक तो हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और थोड़ा सा इसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। कौन सा डाला है, कंसंट्रेटेड, थोड़ा सा डालना है, 2 ड्रॉप, ठीक है, और प्लस थोड़ा सा आपने डालना है NaNO2 का सोल्यूशन, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है बेटा, इसको आप किस में रखोगे, पुट इन दी आइस बाथ, बर्फ जहां रखा होगा ना उसमें रखना है, ठीक है, थोड़ी देर तक रखना, अच्छे से शेक करना है तीनों को। और फिर इसके बाद में आप डालोगे बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल जो किसमें होगा, इन NaOH में डिसॉल्व किया हुआ बीटा नेफ्थॉल डालोगे और डालोगे इसके अंदर, ऐड करोगे इसके अंदर। ये भी किसमें होना चाहिए, ये भी कोल्ड होना चाहिए, ये भी कैसा होना चाहिए, कोल्ड। ये सारी रिएक्शन आपको पता है कि डाइएजोटाइजेशन फॉलोड बाय द कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो पहले ये डाइएजोटाइजेशन हो रहा है और फिर लास्ट में आप लोग जब करोगे तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। इसका कोल्ड करोगे तो इसमें कैसा आ जाएगा, ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, ऑरेंज डाई फॉर्म्ड, ठीक है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग डाई होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी योर NH2, यानी अमाइन कंफर्म, ये अमाइन कंफर्म दे देता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान देना है एजोटाइट टेस्ट। और सेकंड वाला जो टेस्ट आएगा इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो जाएगा, नाइट्रस एसिड टेस्ट हो जाएगा। ये नाइट्रस एसिड क्या है भाई भला, इसमें आपको 2 डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन बने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों ने क्या डाल दिया, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया, ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन ए, ये हो जाएगा सोल्यूशन ए। फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक और सोल्यूशन बनाना है जिसको आप क्या करोगे, NaNO2 और प्लस क्या लिया आप लोगों ने, H2O, इसका ले लीजिए, ये सोल्यूशन बी ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कोल्ड में रखना है, ठंडे में रखना है, और ये भी क्या रखना है आप लोगों को, कोल्ड में रखना है। तो सोल्यूशन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस HCl और सोल्यूशन बी इज NaNO2 प्लस H2O। नाउ क्या करोगे, नाउ मिक्स बोथ दी
सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आप डालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कलरलेस गैस बबल्स आउट, बबल्स आउट। और ये कौन सी गैस होती है बेटा, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। तो जैसे ये कलरलेस गैस बबल आउट होती है तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि जो NH2 है यानी अमाइन जो है वो कंफर्म्ड हो गया। बोलो समझ आ गया मेरी बात। ये अमाइंस के सारे टेस्ट हैं। वैसे एक और टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट। अब कुछ अमाइन देती है एरोमेटिक दे देती है, एलिफेटिक नहीं दे पाती, तो लिटमस में क्या देगा, लिटमस टेस्ट में ये थोड़ा सा स्टार लगा देता हूं इसमें, लिटमस टेस्ट। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कैसा डाल दोगे, रेड लिटमस। ठीक है, कैसे डालोगे, रेड लिटमस, तो क्या हो जाएगा आपका ब्लू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा NH2। बट ये रेलिवेंट टेस्ट नहीं है, ये रेलिवेंट टेस्ट नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एरोमेटिक दे देता है एलिफेटिक नहीं दे पाता है इसमें। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान दे दीजिए, एनिलीन में ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ तक हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया सारा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को पूछ लेना। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस बाद में इसको वीडियो को बंद करते हैं। ठीक है, चलिए बाय।